तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपीएसआई की भी नई वैकेंसी आने वाली है तो उसमें भी इंग्लिश आती है। तो टॉप 100 एंटोनिम और सिनोनिम्स को हम कवर करने वाले हैं जो रिसेंट में एमपीएसबी एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। जो आपका ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ है, सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ है, एमपीएसआई प्री एग्जाम हुआ है। तो जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं प्रश्न जो आपके एंटोनिम सिनोनिम्स, उनको हम कवर करने वाले हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे एंटोनिम सिनोनिम जो अपार हैं, 1000 1500 है, तो सबको तो नहीं याद कर पाओगे, लेकिन जो मेन है जो आपको याद होना ही चाहिए उनको हम कवर करेंगे। और सभी एंटोनिम सिनोनिम के चार हम आपको एंटोसिनो बताने वाले हैं। इस प्रकार से 100 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर 400 शब्द, उसके अर्थ, उसकी मीनिंग आपको पता हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और जो टॉप 100 की सीरीज चालू की है उसकी भी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे पहले हम टॉप 100 में 100 पर्यायवाची करवा चुके हैं हिंदी के और 100 एमपीजीके की नदियों वाले प्रश्न भी कल करवा चुके हैं और आज हम आपके टॉप 100 एंटोसिनो लेकर के आ गए हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए शुरुआत करते हैं और आज का पहला देखते हैं। 50 आपके सामने एंटोनिम्स आने वाले हैं और इसके बाद में 50 आपके सामने सिनोनिम्स आएंगे। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके सामने आएंगे। ठीक है, आइए पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम का अर्थ क्या है? विलोम। हिंदी में इसको हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एबंडेंट का पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए कि एबंडेंट का अर्थ क्या होता है। एबंडेंट का अर्थ होता है कि जो चीज़ आपके पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अब पर्याप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो, तो इसका हो जाएगा स्कैंटी यानी अल्प, मीजर माने कम, स्पेयर्स माने विरल और इनसफिशियंट माने अपर्याप्त। तो ये 4 शब्द और इनकी मीनिंग आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का अर्थ क्या होता है? एंशियंट का अर्थ होता है पुराना। कोई चीज़ पुरानी होगी तो उसका जो है एंटोनिम क्या होगा, यानी कि उसका विलोम क्या होगा? जो चीज़ नई होगी तो नया उसका विलोम हो जाएगा। अब नया किसको किसको हम नया कह सकते हैं? तो ये आपका मॉडर्न हो जाएगा जिसको हम आधुनिक कहते हैं, एमपीएसआई प्री में पूछा गया था। इसके बाद में न्यू हो जाएगा, रीसेंट हो जाएगा और कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। ये भी आपका समकालीन होता है। समकालीन का अर्थ होता है जो बिल्कुल नया नया हो, जैसे कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, है ना, तो उसके बराबर का जो टाइम था, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं नियरेस्ट जो थे, तो वो आपका ये भी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का अर्थ क्या होता है? एरोगेंट का अर्थ जो बात बात पर लड़ना चालू कर दे, है ना, जिसे हम कहते हैं झगड़ालू टाइप का। इसका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है जो बहुत विनम्र हो, मॉडेस्ट जो बहुत विनीत हो, मीक माने जो दब्बू हो, किसी से बोलता नहीं हो, और पोलाइट माने जो बहुत ही ज्यादा शिष्ट हो, हर किसी की इज्जत करता हो। ठीक है, अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का अर्थ क्या होता है? अनुपजाऊ जमीन। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है उसे हम बैरन कहते हैं। आपने एक बैरन द्वीप भी सुना होगा जहां पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, वो बैरन द्वीप जो है, उसी से आप कोरिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि बैरन का अर्थ होता है जहां पर बिल्कुल भी उत्पादन ना हो, अनुपजाऊ। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उपजाऊ जमीन। उपजाऊ को हम क्या क्या कह सकते हैं? फर्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव कह सकते हैं, इसको हम उत्पादक कह सकते हैं, फ्रूटफुल कह सकते हैं यानी कि फलदायक कह सकते हैं, लस्ट यानी कि हरा भरा। अगला देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का अर्थ क्या होता है? बेनीवोलेंट का अर्थ होता है कि जो एक तरह से दयालु हो। ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं कि जिसके मन में बहुत ज़्यादा दया भरी हुई होती है उसको हम बेनीवोलेंट कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो जो बहुत ज़्यादा द्रोही हो, तो ये आपका हो जाएगा मेलवोलेंट। ठीक है, माइजरली जो बहुत कंजूस हो, खर्च करने से कतराता हो। ठीक है, क्रूअल माने निर्दयी हो जाएगा, अनकाइंड माने अमंगल या फिर कठोर हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा बेनीवोलेंट का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है जो एकदम कहते नहीं भैया वो तो बहुत बोलने में बहुत बोल्ड है, किसी के सामने कुछ भी बोल देता, बिल्कुल भी डरता नहीं है। तो जो डरपोक ना हो उसको हम क्या कहते हैं? बोल्ड कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा डरपोक हो, जो कायर हो। तो टिमिड, टिमिड का अर्थ होता है डरपोक। इसके अलावा कोवार्डली हो जाएगा, कोवार्डली का अर्थ होता है कायर। फिर फियरफुल, फियरफुल का अर्थ होता है भयभीत, और साई का अर्थ होता है शर्मिला। तो ये बोल्ड के सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ये चारों शब्द आपको ध्यान रखने हैं और 5वां शब्द ये खुद हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 100 × 5 कर सकते हैं ना। एक तो ये प्रश्न वाला भी तो हो जाएगा, एक प्रश्न वाला और 4 ये, तो 100 × 5 यानी कि 500 शब्द आपको यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने से गुजरने वाले हैं। ठीक है,
चलो आगे बढ़ ले। तो ये वही सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे आने वाले सभी एग्जाम में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोग हमारे इन कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट से तैयारी करके सिलेक्ट हुए हैं। एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया, वहाँ भी बहुत सारे लोग प्री एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के उन सबकी फोटो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं एमपी ईएसबी के लेटेस्ट एपटेक पैटर्न के अनुसार, ठीक है ना। क्या क्या मिलेगा आपको, तो जी के जीएस, एमपीजी के साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये मात्र 189 रुपये में, मात्र 189 रुपये में आपको ये सब कुछ, सब सारे थ्योरी नोट्स मिलेंगे, सबका प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ में जो मॉक टेस्ट हमने करवा रखी हैं उन सभी मॉक टेस्ट की पीडीएफ, और ये जो क्लास हो रही है इसकी भी पीडीएफ आपको तुरंत जो है उसी ग्रुप में डाल दी जाएगी। जब आप नोट्स लेंगे तो नोट्स के बाद में आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड का व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसी ग्रुप में ये सारे नोट्स, सारे पीडीएफ पहुंचते रहते हैं, ठीक है। कैसे प्राप्त करना है, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से आपको तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, टॉप 100 सीरीज की सारी पीडीएफ, सब कुछ आपको सेंड कर दी जाएगा, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको, सारे पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। अभी जो हमने एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, 95% लोगों का एग्जाम वहाँ पर रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। लास्ट में आपको हम फोटो भी दिखा देंगे। रचना नामदेव जी जो सेकंड रैंक लेकर के आई थी, वो भी उसी ग्रुप से सिलेक्ट हुई है, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा स्पीड को हम तेज करके चलेंगे क्योंकि 100 प्रश्न हमको करने हैं। देखो, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रिटाइल। ब्रिटाइल का एंटोनिम क्या होता है, तो इस ब्रिटाइल का अर्थ क्या होता है। ब्रिटाइल का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा क्षण भंगुर हो, यानी कि छूते ही जो टूट जाए, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा मजबूत हो। तो मजबूत का क्या कहेंगे, टफ कह सकते हैं, एंड्यूरिंग कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, लचीला कह सकते हैं, और रेसिलियंट भी कह सकते हैं, जो लचकदार होता है, यानी इसको कितना भी मोड़ दो लेकिन वो टूटेगा नहीं, ठीक है। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कैलोस। कैलोस का एंटोनिम क्या होता है। कैलोस का अर्थ क्या होता है, कैलोस का अर्थ होता है जिसके मन में बिल्कुल भी दया ना हो, या फिर जो निर्दयी हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा दयालु हो। तो कंपोनेंशिएट ये आपका हो जाएगा, इसे हम दयालु कैसे हैं, सेंसिटिव यानी संवेदनशील कैसे हैं, काइंड यानी कि मेहरबान कहते हैं, जो बहुत ज्यादा दयालु होता है। सॉफ्ट हार्टेड का अर्थ हो जाएगा जो कोमल हृदय होता है, जिसका हृदय बहुत ज्यादा कोमल होता है, उसके अंदर दयालुता भरी हुई होती है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, किसके, कैलोस के। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का अर्थ क्या होता है, जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जैसे कि अट्रैक्टिव हो सके, या फिर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे, उसको हम कहते हैं कॉशियस। यानी अपनी पढ़ाई बहुत कॉशियस होकर के कीजिए, बहुत ध्यान लगा करके कीजिए। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा जो लापरवाह हो, ठीक है ना। तो रैकलेस हो जाएगा लापरवाह, जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हो। रैश हो जाएगा जो बहुत जल्दबाजी में रहता है। केयरलेस का अर्थ हो जाएगा जो असावधान रहता है, ठीक है। और आपका इम्प्रूडेंट का अर्थ हो जाएगा जो अविवेकी हो, किसी भी बात को ध्यान में ना रखता हो। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो चीयरफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा जो बहुत ज्यादा दुखी रहता हो। तो ग्लूमी का अर्थ हो जाएगा दुखी। इसके अलावा आपका मेलनकॉली का अर्थ हो जाएगा विषादपूर्ण, और डिप्रेस्ड का अर्थ हो जाएगा, कहते नहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, तो डिप्रेस्ड का अर्थ हो जाएगा हताशा, और सलन का अर्थ हो जाएगा चिड़चिड़ा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, चीयरफुल के एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स। कोर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए भी कोर्स मतलब होता क्या है। तो कोर्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा कहते हैं खुरदुरा हो, खुरदुरा या फिर रफ हो। इसका एंटोनिम, इसका उल्टा पूछा गया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा स्मूथ हो, चिकना हो, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। रिफाइंड हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिफाइंड तेल है जो है परिष्कृत है, यानी कि उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, कोई भी उसमें कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं मिली हुई हैं जो स्वास्थ्य को खराब करे, तो उसको हम रिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो परिष्कृत हो जाएगा, सॉफ्ट माने कोमल हो जाएगा, फाइन माने बढ़िया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसील। कंसील का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को छुपा लेना, ठीक है। किसी भी चीज़ को छुपा लेना हम उसको कंसील कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा किसी भी चीज़ को उजागर करना, यानी कि दिखा देना। तो रिवील मतलब प्रकट करना, एक्सपोज मतलब उजागर करना, डिस्क्लोज माने बताना, और शो माने दिखाना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस कंसील के एंटोनिम यानी कि अपोजिट हो जाएंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो कंडेम का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रशंसा करना। कंडेम का अर्थ होता है किसी भी चीज की बुराई करना, या किसी भी चीज पर रोक लगा दे, कहते नहीं तुमने कंडेम ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट की अवहेलना की है, तो इसको हम अवहेलना कह सकते हैं, ठीक है। तो अवहेलना, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की अगर अवहेलना कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हो, उसका अपोजिट हो जाएगा किसी की भलाई करना, किसी की अच्छाई करना, या फिर किसी की प्रशंसा करना। तो प्रेज का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा करना, अप्लॉड माने सराहना करना, कमेंड माने हो जाएगा तारीफ करना, और अप्रूव माने हो जाएगा मंजूरी देना, ठीक है। तो ये चारों जो हैं वो कॉन्डेम के क्या हो जाएंगे, कंडेम के हो जाएंगे क्या,
अपोजिट हो जाएंगे। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट क्या, तुम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंट होकर के बोल पा रहे हो, यानी कि निसंकोच किसी भी चीज़ को बोल पा रहे हो, बिल्कुल कोई भी तुमको बोलने में संकोच नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, यानी कि किसी की परवाह किए बगैर बोल रहे हो, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा डेफिडेंट। डेफिडेंट का अर्थ होता है संकोची, किसी भी बात को बोलने में बहुत ज़्यादा संकोच करना। डाउटफुल, डाउटफुल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बोलने में संदेह अगर आपको हो रहा है। अनश्योर, किसी भी चीज़ को लेकर के आप श्योर नहीं है, अनिश्चित हैं। या फिर हेजिटेंट, हेजिटेंट का अर्थ जानते हैं कि हिचकिचाने वाला, किसी भी चीज़ को बोलने से पहले बहुत ज़्यादा हमको हेजिटेशन हो रही है ना, हिचकिचा रहे हैं, तो वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फिडेंट का। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या होता है? देखो, कॉन्फ्लिक्ट कहते नहीं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर उसमें सामंजस्य वो नहीं बिठा पाया, है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा हार्मोनी। हार्मोनी का अर्थ होता है सामंजस्य बिठा लेना। भाई 4 लोग हैं और किसी विषय को लेकर के उनके मध्य में क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया है, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, तो हार्मोनी हो जाएगा सामंजस्य, पीस माने हो जाएगा शांति, एग्रीमेंट माने हो जाएगा उनमें सहमति बैठ गई है, ठीक है, एकॉर्ड माने हो जाएगा उनमें तालमेल हो गया है। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डोरमेंट? डोरमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? डोरमेंट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देने वाला, है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव, यानी कि सक्रिय, किसी भी चीज़ में सक्रिय रहने वाला। देखो, डोरमेंट का अर्थ हो जाएगा मतलब सक्रिय नहीं रहता, कोई भी काम हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है यार, हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव यानी सक्रिय हो जाएगा, अलर्ट माने सतर्क हो जाएगा, वाइब्रेंट माने जीवंत हो जाएगा, अवैक माने जागा हुआ हो जाएगा। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके काम आएंगे। मान लीजिए कहीं पर आपको पैराग्राफ दे दिया है, पैराग्राफ में ये शब्द अगर आ गया है कि अवैक माने जागा हुआ होता है, फिर आपसे वहीं पर नीचे जाकर पूछ लेंगे कि किसका अर्थ जागा हुआ होता है, फिर कौन इसका सिनोनिम होगा, या फिर कौन इसका एंटोनिम होगा, या फिल इन द ब्लैंक में हम क्या भर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस? एनॉर्मस का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल हो, है ना, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा विशाल हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? एनॉर्मस कहते हैं। एनॉर्मस का उल्टा क्या हो जाएगा? टीनी यानी कि बहुत छोटा, मिनट माने कि सूक्ष्म, पनी माने नन्हा, और स्मॉल माने छोटा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट? एक्स्ट्रावेजेंट का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा कोई खर्च कर रहा हो, अरे कोई मिल गया, आओ भाई खर्च कर लेते हैं तुम्हारे ऊपर, क्या चाहिए बताओ, कुछ खाना है, ठीक है खिला देते हैं। या फिर फिजूल खर्ची, जिसको हम कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट का अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्ची, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल माने होता है मितव्ययी, थ्रिफ्टी माने किफ़ायती, इकोनॉमिकल माने होता है सस्ता या फिर बचत वाला, कहते नहीं। अब आप ट्रेन में जाकर देखोगे ना, तो एक इकोनॉमी क्लास लगता है M1 M2, एक इकोनॉमी क्लास लगता है। इकोनॉमी क्लास क्या होता है कि सस्ते में आप एसी का मजा ले सकते हो, ठीक है, एक तो थर्ड एसी होता है, एक इकोनॉमी होता है, तो कम पैसे में अगर आप किसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल कहते हैं, सस्ता। माइजरली, माइजरली का अर्थ होता है कंजूस। अब सबसे पहले आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है ना, टॉप 100 वाली सीरीज अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। कल भी हमने वीडियो बनाई थी, बहुत कम लोगों ने कमेंट किया। देखो, कमेंट करने से ये होता है कि हमको हाँ लगता है कि हाँ भाई लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमको ये टॉप 100 सीरीज करवानी चाहिए, टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की टॉप 100 करवा देनी चाहिए, ठीक है, उससे आपको ही फायदा होगा, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, कहाँ पहुँच गए? एक्स्ट्रावेजेंट हो गया। अगला है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल का अर्थ जानते हैं, कोई भी चीज़ को आसानी से अगर हम मोड़ सकते हैं, अटूट हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिगिड यानी कठोर हो जाएगा, स्टिफ माने सख्त हो जाएगा, फर्म माने अटल हो जाएगा, और अनबेंडिंग माने ना झुकने वाला हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रिजाइल? फ्रिजाइल का अर्थ क्या होता है? फ्रिजाइल का अर्थ होता है टूट फूट वाला, यानी कि क्षण भंगुर, जिसको तुरंत छुओ तुरंत टूट जाए, तो हम इसको फ्रिजाइल कहते हैं। इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ स्ट्रांग होगी, रबस्ट होगी, तगड़ा होगा। ड्यूरेबल माने टिकाऊ होता है, काफ़ी समय तक चलने वाला होता है। स्टडी माने हट्टा कट्टा होता है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जेनरस? जेनरस का अर्थ क्या होता है? वही जेनरस मतलब कि खर्च करने वाला, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा स्टिंजी माने कंजूस, मीन माने नीच या फिर स्वार्थी, सेल्फिश माने खुदगर्ज, और ग्रीडी माने लालची। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ गिल्टी? गिल्टी आप जानते नहीं, बहुत सारे आपने फिल्म में देखा होगा भाई, इसको नॉट गिल्टी दिया जाता है। नॉट गिल्टी का अर्थ होता है कि निरपराध, इसको अपराधी नहीं माना जाता है, तो गिल्टी का अर्थ होता है अपराधी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनोसेंट माने निर्दोष हो जाएगा, ब्लेमलेस माने बेगुनाह हो जाएगा, प्योर माने पवित्र हो जाएगा, और फॉल्टलेस माने हो जाएगा दोष रहित, कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हिंडर? हिंडर का अर्थ क्या होता है? तो हिंडर का अर्थ होता है किसी की आप मदद ना करो, कोई आपके सामने अगर गिर गया है तो आप बिल्कुल ऐसे चले जा रहे हो जैसे आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसका अपोजिट पूछ रहे हैं कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा।
तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हिंडर? हिंडर का हो जाएगा हेल्प यानी मदद करने वाला, असिस्ट माने सहायता करना, और फैसिलिएट माने हो जाएगा सुगम बनाना, और प्रमोट माने किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल? होस्टाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? होस्टाइल का अर्थ होता है विरोधी, या फिर कह सकते हैं कि जो लड़ने को तैयार रहता है, किसी की हेल्प नहीं करता है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली यानी कि मैत्रीपूर्ण। ठीक है, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगा, तो ये मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, एमिएबल माने मिलनसार हो जाएगा, कॉर्डियल माने सौहार्दपूर्ण हो जाएगा, और काइंड माने दयालु हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंस? इग्नोरेंस का अर्थ जानते हैं क्या होता है? इग्नोरेंस कहते नहीं कि वो मुझे यार इग्नोर कर रहा है, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा नॉलेज माने ज्ञान, कि अगर उसको ज्ञान होगा। ठीक है, इसको हम अज्ञानी भी कह सकते हैं इग्नोरेंस को। विजडम माने बुद्धिमान हो जाएगा, अवेयरनेस माने जागरूक हो जाएगा, एजुकेशन माने शिक्षा हो जाएगा। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इनक्रेडिबल? इनक्रेडिबल आपने सुना होगा, इनक्रेडिबल इंडिया, जो मध्य प्रदेश या फिर भारत पर्यटन का जो लोगो है उसके नीचे लिखा रहता है इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का अर्थ होता है अविश्वसनीय इंडिया। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा बिलीवेबल यानी कि विश्वसनीय, प्लॉजिबल माने कि संभावनीय, ऑर्डिनरी माने साधारण, और कॉमन माने सामान्य। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल? कहते नहीं भाई तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, यानी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि तुमको दुख पहुंचे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा एक्सीडेंटल, यानी कि इरादा नहीं था, वो अचानक से आपको दुख पहुंच गया है, तो एक्सीडेंटल हो जाएगा। ठीक है, अगला अनइंटेंशनल हो जाएगा, यानी कि अनजाने में हो जाएगा। रैंडम माने यदा कदा हो जाएगा। चांस माने इफ्तिकाफन हो जाएगा। क्या कहते हैं भाई? इस्तिफाकन। ठीक है ना, अलग ही सिस्टम भैया, इस्तिफाकन, ये उर्दू शब्द है। अगला व्हाट द एंटोनिम ऑफ लोकेसियस? लोकेसियस का अर्थ क्या होता है? लोकेसियस का होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ये आते भैया बोलना शुरू कर दिया, अब नेताजी लोग होते हैं। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो चीज़ के बारे में लोग पूछ भी नहीं रहे, फिर भी बताए पड़े हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये क्या होते हैं? लोकेसियस होते हैं। लोकेसियस माने बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला। उल्टा क्या हो जाएगा? साइलेंट यानी कि मौन हो जाएगा। टैसिटर्न माने कि अल्पभाषी हो जाएगा, कम बोलने वाला हो जाएगा। रिवर्स्ड माने कम बोलने वाला, और क्वाइट माने शांत हो जाएगा। व्हाट द एंटोनिम ऑफ मेजर? मेजर माने होता है कोई भी बहुत बड़ी चीज़ हो या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो। उल्टा क्या होगा? माइनर यानी मामूली। ट्राइबल माने कि तुच्छ हो जाएगा। सेकेंडरी माने गॉड हो जाएगा। स्मॉल माने छोटा हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मोर्टल? मोर्टल का अर्थ क्या होता है? मोर्टल मतलब कि जो कहते हैं कि समाप्त हो सके, मृत हो सके, मर सके, या फिर जिसका खात्मा हो सके, हम उसको मोर्टल कहते हैं। तो मोर्टल का उल्टा क्या हो जाएगा? इमोर्टल। इमोर्टल का अर्थ होता है बहुत जो अमर होता है। ठीक है, उसके बाद इटर्नल माने जो अनंत है, फिर एवरलास्टिंग माने सदैव रहने वाला है, और डिवाइन माने जो दिव्य है। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नैडिर? नैडिर का अर्थ क्या होता है? नैडिर का अर्थ होता है एकदम नीचे वाला जो बिंदु होता है, उसको हम नैडिर कहते हैं। उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा जिनीथ यानी कि शीर्ष बिंदु, पीक माने शिखर, समिट माने चोटी, एपेक्स माने सर्वोच्च अवस्था। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर? ऑब्सक्योर का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर का अर्थ होता है जो चीज़ अस्पष्ट हो, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई ये चीज़ क्या लिखी हुई है, फिर किसके बारे में बात कर रहा है, उसको हम ऑब्सक्योर कहते हैं। उल्टा क्या होगा? क्लियर यानी कि स्पष्ट हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट माने कि साफ हो जाएगा, फेमस माने प्रसिद्ध हो जाएगा, ऑब्वियस माने जाहिर हो जाएगा। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी, है ना। ये कई बार बहुत बार पूछा गया है ऑप्टिमिस्ट, ये वन वर्ड में भी आ जाता है कि अगर किसी भी चीज़ के पर आपको अगर आशा है तो उसको क्या कहते हैं? आशावादी कहते हैं। वन वर्ड में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा इसका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। कहाँ गया ये रहा ऑप्टिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट का उल्टा हो जाएगा पैसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। ग्लूमी माने उदासी भरा, डिस्पेयरिंग माने हताशा, और साइनियल माने हो जाएगा कुटिल। अगला व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पार्डन? पार्डन का अर्थ होता है क्षमा करना। ठीक है, क्षमा करने का उल्टा क्या हो जाएगा? पनिश यानी दंड देना हो जाएगा। कन्विक्ट माने दोषी ठहराना हो जाएगा। कैस्टिगेट माने सजा देना हो जाएगा। सेंटेंस माने दंड सुनाना हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पेरिल? पेरिल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो पेरिल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को आप सुरक्षित नहीं रख रहे हो, कहीं पर भी फेंक दे रहे हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा सेफ्टी यानी सुरक्षा। सिक्योरिटी माने बचाव। प्रोटेक्शन माने रक्षा करना। कंफर्ट माने सुविधा या फिर आराम। अगर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रैपिड? कहते नहीं रैपिड फायर सीजन चल रहा है भैया। रैपिड फायर का अर्थ होता है जैसे हमारी ये वीडियो सीरीज चल रही है रैपिड फायर। रैपिड फायर 100 प्रश्न आपके सामने धड़ाधड़ आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई चीज़ अगर हो रही तो हम उसको रैपिड कहते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा? स्लो माने धीमा, स्लगिस्ट माने सुस्त हो जाएगा, और आपका लेसीरियल माने हो जाएगा आराम से, ग्रेजुअल माने क्रमिक हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का उल्टा क्या होता है? रिलक्टेंट का अर्थ होता है कि आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है, आप किसी भी चीज़ को लेकर के जिज्ञासा नहीं है आपके अंदर। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलिंग यानी कि इच्छुक हो जाएगा। ईगर माने उत्सुक हो जाएगा। रेडी माने तैयार हो जाएगा, और एंथुआस्टिक माने उत्साही हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। व्हाट द एंटोनिम ऑफ वैग्यू? वैग्यू का अर्थ क्या होता है? वैग्यू का अर्थ तो कोई भी चीज़ आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हो। इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, स्पष्ट। प्रीज माने सटीक। डिफाइन माने निश्चित। स्पेसिफिक माने विशिष्ट। अगला 39 है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री? विक्ट्री माने क्या होता है? विक्ट्री माने जीत होता है। इसका उल्टा क्या होगा? डिफीट माने हार होगा। फेलुअर माने असफलता। लॉस माने नुकसान। ओवरथ्रो माने पतन।
व्हाट द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा जो गरीब होता है उसको हम एडवर्सिटी कहते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी यानी बहुत ज़्यादा समृद्धि हो, फॉर्च्यून माने बहुत ज़्यादा भाग्यवान कोई चीज़ हो, सक्सेस माने सफलता, एफुलियंस माने अमीरी। व्हाट द एंटोनिम ऑफ एमेच्योर, एमेच्योर का अर्थ क्या होता है, एमेच्योर का अर्थ होता है जो नया नवेला हो, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो प्रोफेशनल हो, पेशेवर हो, यानी कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक्सपर्ट माने जो विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट माने विशेषज्ञ होगा, और मास्टर माने जो उस्ताद होता है। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का अर्थ क्या होता है, कैप्टिविटी का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कब्जे में करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रीडम यानी आज़ादी हो जाएगा, लिबर्टी माने स्वतंत्रता हो जाएगा, इंडिपेंडेंस माने स्वाधीनता हो जाएगा, रिलीज माने मुक्ति हो जाएगा। अब ये सब आपस में सिनोनिम भी हैं, ये भी याद रखना है ना। जैसे अगर आपसे पूछते हैं कि रिलीज का सिनोनिम क्या होगा, तो आप बता सकते हो रिलीज का अर्थ होता है छोड़ना, मुक्ति तो इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, फ्रीडम, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल रही हैं आपको। व्हाट द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं आप, ठीक है, उसकी बड़ाई करते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आप उसका अपमान कर रहे हो, अपमान यानी कि इंसल्ट, क्रिटिसिज्म माने आलोचना करना, अब्यूज माने गाली या शब्द देना, स्लैंडर माने कलंक लगाना। अगला 44, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर का एंटोनिम क्या है, डिस्पेयर का उल्टा क्या हो जाएगा। तो डिस्पेयर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में निराशा होना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होना। उल्टा क्या होगा, होप यानी कि आशा होना, जॉय माने खुशी होना, ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, कॉन्फिडेंस माने कि आत्मविश्वास। अगला, व्हाट द एंटोनिम ऑफ डेलीजेंट, डेलीजेंट का अर्थ क्या होता है, अभी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा जो चुस्त रहता है एकदम किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर आप कह रहे हो जाओ सामान लेकर के आओ तो तुरंत लेकर के आ जाता है ना, उत्साह से भरा पूरा होता है, उसको हम डेलीजेंट कहते हैं। उल्टा क्या होगा, लेजी माने आलसी, आइडियल माने निकम्मा, केयरलेस माने लापरवाह, इडोलेंस माने अकर्मण्य। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का एंटोनिम क्या होगा, एलिमेंट्री का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब कह सकते हैं कि बेकार है, किसी भी काम में नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडवांस यानी कि उन्नत हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स माने जटिल हो जाएगा, हार्ड माने कठिन हो जाएगा, सेकेंडरी माने माध्यमिक हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फीबल, फीबल माने होता है बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ कमजोर जैसे हो, है ना, कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा पतला दुबला है, कहते नहीं यार तुम तो बहुत ज़्यादा फीबल हो, बहुत ज़्यादा कमजोर हो, पतले दुबले हो। उल्टा क्या होगा इसका, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, पावरफुल माने शक्तिशाली, रोबस्ट माने तगड़ा, विगोरस माने जोशीला। व्हाट द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल कह सकते हैं असली है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फेक यानी कि नकली। अगला, स्पोर्सियस माने बनावटी, आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, और काउंटरफीट माने खोटा। व्हाट द एंटोनिम ऑफ हैजार्ड, हैजार्ड का उल्टा क्या होगा, हैजार्ड का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को असुरक्षित तरीके से रखना, किसी भी चीज़ में सिक्योरिटी नहीं देना, है ना। उल्टा क्या होगा, सेफ्टी माने सुरक्षा, सिक्योरिटी माने बचाव, सर्टेनिटी माने निश्चितता, एश्योरेंस माने बीमा या फिर भरोसा। आगे 50 नंबर, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इमैकुलेट, इमैकुलेट माने होता है कोई भी चीज़ कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साफ होती है कोई भी चीज़, इमैकुलेट कहते हैं उसको। उल्टा क्या होगा, डर्टी माने गंदा, फिल्थी माने मलिन, स्पॉटेड माने दागदार, मैजी माने अव्यवस्थित। तो इस तरह से 50 आपके क्या होगा, ये एंटोनिम हो गए जो अभी हाल ही में MPSB एपटेक के द्वारा पूछे गए हैं। अब 50 आपके सामने सिनोनिम भी आने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 50 सिनोनिम्स को कवर करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दें यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये MP पुलिस 2025 का नोट्स ग्रुप है, जिन लोगों ने नोट्स दिया था यहाँ से 95% लोगों का इस ग्रुप से सिलेक्शन हुआ था। जैसे कि अभी यहाँ पर देखेंगे काजल तिवारी जी, सर मेरा भी हो गया, अपना स्कोर कार्ड भी इन्होंने शेयर किया था और बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा ये रचना नामदेव जी का देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इन्होंने भेजा था जैसे ही रिजल्ट आया, सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, और अपना स्कोर कार्ड इन्होंने शेयर किया था, हमने कंग्रेचुलेशन भी बोला था। इसी तरह से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस नोट्स ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह से हमने अभी डिप्टी जेलर और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी नोट्स ग्रुप बना दिया है। जल्दी से नोट्स लेकर के आप लोग नोट्स ग्रुप में शामिल हो जाइए और आराम से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हुए बेहतरीन सिलेक्शन लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप में जो है जब रिजल्ट आए तो व्हाट्सएप पर आप भी इसी तरह से कमेंट कर रहे होंगे, सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, मुझे भी वर्दी मिल गई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, टॉप 50 सिनोनिम्स की बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबंडन, एबंडन का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ को त्याग देना या फिर छोड़ देना। ठीक है, जो बार बार प्रश्न पूछे गए ना MPSB के द्वारा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम देखो, फॉरसेक माने त्यागना, डेजर्ट माने छोड़ देना, रिलिंक्विश माने त्याग देना, क्वाइट माने छोड़ देना। ठीक है, अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबुंडेंट, एबंडेंट ये इसे हम कहते हैं एबंडन माने छोड़ देना, एबंडन है ये। ठीक है, और ये एबंडेंट, एबंडेंट का अर्थ होता है कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, अगर इसका भी हमने एंटोनिम भी करवाया था, है ना। तो एबंडेंट का मतलब कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो, उसको क्या कहेंगे, प्लेंटीफुल यानी प्रचुर कहेंगे। एम्पल, ये एम्पल बहुत पूछा जाता है, एम्पल अभी MPSI में पूछा था एम्पल। एम्पल माने कोई भी चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, कैपेसियस माने होता है, कॉपियस माने बड़ी मात्रा में, प्रोफ्यूज माने अत्यधिक। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट, अभी बेनिवोलेंट आपको कराया था, जिसका अर्थ क्या होता है, काइंड यानी कि दयालु होता है। तो काइंड हो गया, जेनरस हो गया,
फिलैंथ्रोपिक हो गया जिसे हम परोपकारी कहते हैं, या फिर अल्ट्रिस्ट हो गया यानी जिसे हम निस्वार्थ कहते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड? कैंडिड माने हमने अभी बताया था आपको, कैंडिड का अर्थ होता है बेबाक, यानी किसी के भी सामने कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से बोल सकता है, उससे हम कैंडिड कहते हैं। तो फ्रैंक यानी स्पष्टवादी, ऑनेस्ट माने ईमानदार, फोर्थराइट माने सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड माने सरल यानी कि सीधी सीधी बात कहने वाला। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट? डिलीजेंट, डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती, इंडस्ट्रियस यानी कि परिश्रमी हो जाएगा, और आपका एसिडियस हो जाएगा तत्पर, और सेडिलियस माने हो जाएगा धुनी। आगे बढ़ते हैं। धुनी का अर्थ जानते हैं? धुनी का अर्थ क्या होता है? धुनी का अर्थ वो आग लगा कर धुनी बनाने वाली धुनी नहीं है, कि जिसको कोई चीज़ अगर बोल दिया गया हो कि हमको इस वाले एग्ज़ाम में जो है 90 परसेंटाइल लेकर के आना है, 90 परसेंटाइल से ऊपर लेकर के आना है, यानी कि कम से कम 10% वाले लोगों में आना है, क्योंकि 10% लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। तो उसको ये धुन लग जाएगी, भाई हमको लेकर के आना मतलब कि हमको लेकर के आना ही है, हमको सिलेक्ट होना है मतलब सिलेक्ट होना ही है। तो जिसको धुन लग जाती है उसे हम कहते हैं सेडुलियोस या फिर धुनी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नंबर 6। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस? इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है ये बताया था। इनॉर्मस माने बहुत ज़्यादा विशाल, कोई भी चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो ह्यूज हो जाएगा, गिग्नेटिक हो जाएगा, मैसिव हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा। कहते हैं भाई मैसिव 6 मार दिया, मैसिव का अर्थ बहुत बड़ा छक्का मार दिया है, ठीक है। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्रूगल? फ्रूगल का अर्थ क्या होता है? फ्रूगल का अर्थ होता है किफ़ायती, कोई भी चीज़ कम पैसे वाली होती है, जो इकोनॉमिकल हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, मितव्ययी। अगला हो जाएगा पारिसिमोनियस हो जाएगा, किफ़ायती, सेविंग माने बचत करने वाला हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन? जेन्युइन का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ असली होती है। तो ये आपका ऑथेंटिक हो जाएगा, रियल हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ होस्टाइल? होस्टाइल का सिनोनिम यानी कि समानार्थी क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा एंटोगनिस्ट यानी कि विरोधी हो जाएगा, एडवर्स माने विपरीत हो जाएगा, अनफ्रेंडली यानी अमित्र हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? बेलिग्रेंट माने युद्ध प्रिय हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इम्पेक्बल? इम्पेक्बल का सिनोनिम समानार्थी क्या होगा? तो इसका होगा परफेक्ट माने उत्तम, फ्लॉलेस माने त्रुटिहीन, फॉल्टलेस माने दोष रहित, स्पॉटलेस माने बेदाग। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जोवियल? जोवियल का सिनोनिम क्या होगा? जोवियल का अर्थ होता है कोई भी हंसमुख होता है, बात बात पर आपको हंसाए, उसको हम कहते हैं जोवियल, ठीक है। तो जोवियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो चीयरफुल यानी हंसमुख, मैरी माने आनंदित, जॉली माने खुश मिजाज, मर्थफुल माने प्रफुल्लित रहने वाला। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लिथार्जिक? लिथार्जिक का अर्थ क्या होता है? लिथार्जिक का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा आलसी रहता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो लेजी माने सुस्त हो जाएगा, स्लगिस्ट माने धीमा हो जाएगा, लिस्टलेस माने बेजान हो जाएगा, और इंडोलेंट माने अकर्मण्य हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट? मिटिगेट का सिनोनिम क्या होगा? तो मिटिगेट का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को कम कर देना। इसका हो जाएगा लेसन, एलिवेट या फिर हल्का करना। कहते नहीं एलिवेटेड, एलिवेटेड मशीन है ऊपर ले जाने वाली, कहते हैं उसको है एलिवेटेड यानी हल्की मशीन है। अगला हो जाएगा रिलीव माने राहत देना, ईज माने आराम देना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेफेरियस? नेफेरियस के सिनोनिम क्या होता है? तो नेफेरियस का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कोई दुष्ट हो, डाकू हो, उसको नेफेरियस कहते हैं। तो विक्ड यानी कि दुष्ट, एविल माने बुरा, और आपका विलेंसियस माने नीच हो जाएगा, और हेनियस माने घृणित हो जाता है। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर? ऑब्सक्योर का सिनोनिम क्या हो जाता है? जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। तो वैगी हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, मर्की हो जाएगा, और एम्बियस हो जाएगा, जिसे हम अनेकार्थी कहते हैं। अगला, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेसिड? प्लेसिड का सिनोनिम क्या होगा? प्लेसिड का अर्थ होता है काम यानी शांत रहना, ठीक है। किसी भी चीज़ को अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, तो इसका हो जाएगा काम माने शांत रहना, पीसफुल माने शांतिपूर्ण, सीरियन माने निर्मल हो जाएगा, और ट्रैंक्विल माने स्थिर हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्वेल? क्वेल का सिनोनिम क्या होता है? तो क्वेल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को दबा देना, किसी भी चीज़ को दबा करके छोटा कर देना, प्रेशर लगाना उस पर, तो क्वेल कहते हैं। तो हो जाएगा सप्रेस माने दबाना, सडेस माने वश में करना, एक्सटिंग्विश माने बुझाना, और काम माने किसी भी चीज़ को शांत करना। अगला 18 नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेलिसियंट? रेलिसियंट का सिनोनिम क्या होता है? तो रेलिसियंट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़, कहते हैं क्षणभंगुर होती है, लचीली होती है ना, कितना भी उसको मोड़ सकते हो, मोड़दार होती है। तो ये आपका हो जाएगा फ्लेक्सिबल, इलास्टिक माने लोचदार, सफल माने कोमल, और एडेप्टेबल माने अनुकूलनीय। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैंटी? स्कैंटी का सिनोनिम क्या होगा? तो मीगर माने अल्प, स्कैंटी का अर्थ होता है कोई भी चीज़ कम मात्रा में होना, ठीक है। और अगला हो जाएगा इनडेक्वेट माने अपर्याप्त, स्पर्श माने विरल, और डेफिशिएंट माने कमी वाला। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है आर पार दिखने वाली, कोई भी चीज़ ऐसी जिसको आर पार देखा जा सके, जिसके, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लियर माने साफ, फ्लूसिड माने पारदर्शी, ल्यूसिड माने सुस्पष्ट, और लिम्पिड माने हो जाएगा पारदर्शक, ठीक है। ये कई बार पूछा जाता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हालांकि अभी वन वर्ड वाले क्वेश्चन अलग से आपको करवाएंगे, वन वर्ड और आपका जो है वन वर्ड के साथ में हम जो वो आता नहीं है कि अनेक शब्दों के एक शब्द, उनको भी एक साथ में कवर कर लेंगे, है ना, एक साथ में उसको कर लेंगे। अगला वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनबिंक्विटियस? एक मिनट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ
यूबीक्यूसियस, ठीक है। तो यूबीक्यूसियस का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा सर्वव्यापी। इसका अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हर जगह उपलब्ध हो, जैसे कि भगवान है, भगवान हर जगह उपलब्ध है। भाई हर जगह आपको देखो, अब ये तो बोला गया भाई बजरंगबली हर जगह उपलब्ध है, कहाँ पर? कलयुग में, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट माने सर्वव्यापी, हर जगह जो उपलब्ध होता है। यूनिवर्सल माने सार्वभौमिक, ठीक है। परसिविएट माने व्यापक, और ग्लोबल माने वैश्विक। अगला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेनरेट? वेनरेट का सिनोनिम क्या होता है? वेनरेट का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ को सम्मान करना, ठीक है, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, रिवर्स माने श्रद्धा, ऑनर माने आदर देना, वर्शिप माने पूजा करना, ठीक है। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वेरी? वेरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो वेरी का अर्थ होता है सावधान, सतर्क रहना। तो कॉशियस, अलर्ट, वेलिजिएंट या फिर सरकमपैक्ट, ये जो है ऐतिहासिक, ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। सरकमपैक्ट, ये अभी शायद एमपीएसआई में पूछा गया सरकमपैक्ट, हम जब एनालिसिस करवा रहे थे तब इसको हमने बताया था, है ना। तो ऐतिहासिक इसका हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यील्ड? यील्ड का सिनोनिम क्या होता है? तो यील्ड का अर्थ होता है किसी के सामने सरेंडर कर देना, अपने आप को आत्मसमर्पित कर देना। तो क्या हो जाएगा? सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण। प्रोड्यूस माने उत्पादन, सबमिट माने जमा करना, और स्कम माने हो जाएगा झुक जाना। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ झील? झील का अर्थ क्या होता है? झील का अर्थ होता है कोई भी चीज़ उत्साह से भरी हुई होती है ना। तो इसका हो जाएगा एंथुआजिज्म, ठीक है। तो ये उत्साह हो जाएगा। पैसन माने जुनून हो जाएगा। इग्रेनस माने उत्सुक हो जाता है, और ऑर्डर माने लगन हो जाता है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी? एडवर्सिटी माने अभी आपको बताया था, जिसको हम कहते हैं गरीबी कह सकते हैं या फिर दुर्भाग्य कह सकते हैं। इसका सिनोनिम क्या होगा? मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य हो जाएगा। क्लेमिटी माने आपदा हो जाएगा। हार्डशिप माने कष्ट हो जाएगा, और डिस्ट्रेस माने संकट हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ चाइल्ड? चाइल्ड का सिनोनिम क्या होगा? तो स्कोल्ड। चाइल्ड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को डांटना, किसी को दूर भगाना। इसका हो जाएगा स्कोल्ड। रिबक माने फटकारना, और रिम्पेयरमेंट माने हो जाएगा छिड़कना, और बिरेट माने हो जाएगा कड़ी निंदा करना। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफर? डिफर का सिनोनिम क्या होगा? तो डिफर का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को टाल देना, फिर कर लेंगे भैया, अरे अभी सर की नोट्स नहीं लेते हैं, फिर ले लेंगे। अब ऐसे फिर करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा, तब तक फिर करते रह जाओगे, ठीक है, टाइम फिर निकल जाएगा। तो ऐसा मत करना। अगर आप ये आपको लगता है कि हाँ हम तैयारी करना चाहते हैं, भाई हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर भैया आपको डिफ़र नहीं करना है, तुरंत नोट्स लेकर के और तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो डिफ़र का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को टालना। पोस्टपोन्ड हो जाएगा, डिले हो जाएगा। एडजर्न माने स्थगित कर देना हो जाएगा। सस्पेंड माने निलंबित कर देना हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलेटेड? इलेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इलेटेड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा जिसको खुशी होती है, तो इसका हो जाएगा अति प्रसन्न यानी कि ओवरजॉयड, ठीक है। एक्सकुलेंट माने होता है प्रफुल्लित। जुबिलियंट माने होता है उत्साहित, या फिर कह सकते हैं कि उल्लसित, या फिर उत्साहित भी कह सकते हैं। थ्रीटेंड माने हो जाता है रोमांचित। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फॉरसेक? फॉरसेक माने होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या फिर त्याग देना। इसका सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? एबंडन त्यागना हो जाएगा। रिनाउंस माने छोड़ना हो जाएगा। रिलिंक्विश माने त्याग देना हो जाएगा। क्वाइट माने हटा देना हो जाएगा। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ गैरुलस? गैरुलस माने होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, बेवजह बात करता हो, उसको हम गैरुलस कहते हैं। गैरुलस का क्या हो जाएगा सिनोनिम? टॉकटिव माने बातचीत करने वाला हो जाएगा। लोकेसियस अभी ऊपर आपको बताया था एंटोनिम में। लोकेसियस माने बड़बड़िया हो जाएगा। वॉल्यूबल माने वाचाल हो जाएगा। और चैटी माने गप्पी हो जाएगा। ये गप्पी वाला शब्द भी पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग तो बोलते भी रहते हैं यार बहुत ज़्यादा गप्प फेंक रहे हो, तो हम उसको चैटी कहते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉटी? हॉटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो हॉटी मतलब कि जो बहुत ज़्यादा अहंकार जिसके अंदर हो, उसको हम हॉटी कहते हैं। तो एरोगेंट माने अहंकारी। प्राउड माने घमंडी। कॉन्स्टिटिएट माने अभिमानी। और सॉन्विस माने हो जाएगा नखरेबाज। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इलेक्ट? इलेक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा इल्लीगल माने अवैध। अनलॉफुल माने गैर कानूनी। फॉरबिडन माने वर्जित। और प्रोहिबिटेड माने निषिद्ध। ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जुडिशियस? जुडिशियस का अर्थ क्या होता है? कहते नहीं भाई जुडिशरी जो होती है वो बिल्कुल सही सही निर्णय सुनाती है, यानी कि बिल्कुल जो एक्यूरेट निर्णय होता है। तो एक्यूरेट कब कर पाएगी? जब बुद्धिमान होगी, है ना। तो जुडिशियस का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान यानी कि वाइज। प्रूडेंट माने विवेकपूर्ण। सेंसिबल माने समझदार। और रेशनल माने तर्क संगत। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ किंडल? किंडल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो किंडल का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में आग लगा करके उसको सुलगाना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इग्नाइट माने सुलगाना। एरोज माने जगाना। इन्फ्लेम माने उत्तेजित करना। स्टिमुलेट माने प्रेरित करना। जैसे आग में घी डाल देते हैं तो घी जो आग होती है वो क्या हो जाती है? स्टिमुलेट हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड? ल्यूसिड का सिनोनिम क्या होगा? तो ल्यूसिड का अर्थ होता है कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से अगर हमको दिखाई दे रही हो हम उसको ल्यूसिड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। एविडेंस हो जाएगा। एविडेंस माने प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा अंडरस्टैंडेबल यानी कि बोधगम्य हो जाएगा। डिस्टिंक्ट माने साफ हो जाएगा। अगला देखिए, अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैंडेटरी? मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ अनिवार्य होती है। कहते नहीं भैया ये सारे के सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, मैंडेटरी है। अब आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि माइनस मार्किंग हुई है, तो मैंडेटरी नहीं लिखेंगे। आपको जो आता है आप वही लिखिए ना। तो अब आपके एग्जाम में मैंडेटरी शब्द हट जाएगा।
चलो, तो मैंडेटरी का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो, तो कंपलसरी का अर्थ भी होता है अनिवार्य होना, ठीक है। ऑब्लिगेटरी यानी बाध्यकारी, रिक्वायर्ड माने आवश्यक हो जाएगा, एसेंशियल माने जरूरी हो जाएगा। अगला देखिए नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का क्या होगा, तो जो बहुत ज़्यादा बेपरवाह होता है, इनडिफरेंट यानी जो बहुत ज़्यादा बेपरवाह होता है, या फिर जो कैजुअल कहते हैं ना, भाई कैजुअली वो उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे हैं यानी लापरवाह तरीके से कपड़े पहन रखे हैं। अगला अनकंसर्न माने चिंता मुक्त हो जाएगा और काम माने एकदम शांत हो जाएगा। अगला ओमनियस। ओमनियस का सिनोनिम क्या होगा, तो ओमनियस का अर्थ होता है किसी को धमकी देना, इसका हो जाएगा थ्रेटेनिंग यानी कि धमकी भरा, ठीक है। अगला मीनेसिंग यानी कि डरावना हो जाएगा, सिनिस्टर माने अशुभ हो जाएगा और फॉरवर्डिंग माने पूर्व सूचना हो जाएगा। अगला पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का सिनोनिम क्या होगा, पैराडॉक्स का अर्थ होता है किसी भी बात का विरोध करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। आपने सुना भी होगा भाई, उसमें तो उन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है यानी कि विरोधाभास है। अगला हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी यानी कि असंगति, पजल माने पहली और एग्मा माने हो जाएगा रहस्य। अगला क्वाइंट का सिनोनिम क्या होगा, तो क्वाइंट का सिनोनिम हो जाएगा असामान्य यानी कि अनयूजफुल, ऑड माने विचित्र, ओल्ड फैशन माने पुराने ढंग का और पेकुलर माने अजीब चीज़ हो जाएगा। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या होगा, रेक्टिफाई का अर्थ होता है किसी भी चीज़ में सुधार लाना, तो करेक्ट माने सुधारना, अमेंड माने संशोधन करना, रेमेडी माने उपचार करना, रिपेयर माने मरम्मत करना, ये हो जाएगा इसका रेक्टिफाई का सिनोनिम्स। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सॉर्डिड। सॉर्डिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, तो सॉर्डिड का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा गंदा हो, है ना, और बहुत ज़्यादा घिनौना हो, उसको हम सॉर्डिड कहते हैं, तो इसका हो जाएगा डर्टी यानी घिनौना, फिल्थी माने गंदा, वाइल माने नीच, बेस माने अधम। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का सिनोनिम क्या होगा, तो ये होता है अस्थाई, किसी को अस्थाई रूप से अगर काम पर रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट कहते हैं यानी कि टेम्पररी, ठीक है। फ्लीटिंग माने क्षणभंगुर, शॉर्ट लिव्ड माने अल्पकालिक, कम समय के लिए जो जिंदा रहता है, एफिमेरल माने जो क्षणिक होता है। अगला अनकॉथ। अनकॉथ का सिनोनिम क्या होगा, तो अनकॉथ का अर्थ होता है जो असभ्य हो, जिसको बिल्कुल भी सभ्यता नहीं हो, कोई भी काम सही ढंग से नहीं करता हो, तो रूड माने असभ्य हो जाएगा, बोरिस माने गंवार हो जाएगा, रफ माने असभ्य और क्लमसी माने बेढंगा हो जाएगा। अगला व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वैग्यू। वैग्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वैग्यू का अभी आपको ऊपर एंटोनिम में बताया था, जो अस्पष्ट होता है, दिखाई नहीं देता है, उसको हम वैग्यू कहते हैं, मतलब जो स्पष्ट होता है, सॉरी ये तो एंटोनिम बताया था, एंटोनिम वैग्यू का होता है स्पष्ट, वैग्यू का अर्थ होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखो तो अनक्लियर माने अस्पष्ट हो जाएगा, इंडिस्टिंक्ट माने हो जाएगा धुंधला, हैजी माने अस्पष्ट और ऑब्सक्योर माने गूढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो वैग्यू का अर्थ होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसको हम वैग्यू कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वैग्यू का अर्थ होता है जो अस्पष्ट हो, धुंधला हो, दिखाई ना दे। इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं तो अनक्लियर हो जाएगा, इंडिस्टिंक्ट हो जाएगा, हैजी हो जाएगा और ऑब्सक्योर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वॉर्थ। वॉर्थ का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एंगर यानी क्रोध, रेज माने गुस्सा, फ्यूरी माने प्रकोप और एरी माने जो रोष या फिर गुस्सा कह सकते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यिर्न। यिर्न का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो यिर्न का अर्थ होता है लालसा, किसी भी चीज़ की इच्छा होना, तो क्रेव हो जाएगा लालसा, लॉन्ग माने इच्छा करना, डिजायर माने चाहना, पाइन माने तड़पना। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जिनीत। जिनीत का अर्थ क्या होता है, जिनीत का अर्थ होता है सबसे ऊंची वाली चोटी, इसको हम जिनीत कहते हैं। तो पीक मतलब शिखर हो जाएगा, समिट माने चोटी हो जाएगा, एपेक्स माने शीर्ष हो जाएगा और पिनेकल माने कलश या फिर पराकाष्ठा हो जाएगा। नंबर 50 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सर्ड। ऑब्सर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका रेडिकुलस यानी कि बेतुका हो जाएगा, फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, इलॉजिकल तर्कहीन हो जाएगा और प्रीपोस्टरस यानी कि असंगत हो जाएगा। इस तरह से 50 आपके एंटोनिम हो गए, एंटो, और 50 आपके सिनो हो गए, ठीक है। अब इसको आप आराम से 2-3 बार देख लेना, और जो लोग नोट्स लेंगे तो नोट्स ग्रुप में 24 घंटे बाद यानी कि कल इसको डाल दिया जाएगा। कल जो हमने आपको 100 MPG के वाले प्रश्न करवाए हैं, उसके क्या कहते हैं कि MPG के MCQ आपकी नदियों वाली, उसको भी हम डलवा दे रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तो जो लोग नोट्स ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको भी उसकी PDF मिल जाएगी, परसों वाली जो PDF है वो भी उसमें डाल देंगे, ठीक है। बाकी उससे पहले की सारी PDF उसमें डल चुकी हैं, है ना। तो जल्दी से नोट्स लेकर ग्रुप में शामिल हो जाइए। नंबर वही है 7052547003। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉप 100 सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।